तो कुछ ऐसा दृश्य था हमारे यहाँ पर, ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली अभी-अभी हम मना रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि दिवाली के दिन भी इतनी सजावट जो है नहीं होती, क्योंकि दिवाली के दिन है ना हम अपने घर को सजाते हैं, लेकिन इस तरीके से लोग सड़कों पर और अपनी सोसाइटी में नीचे उतर कर मतलब इतना अच्छे से डेकोरेट मतलब किया था ना कि मैं बता भी नहीं सकती, इतना गज़ब का जो था वो वहाँ और ये जो झांकी निकल रही थी ना, ये हमारे जस्ट पास वाली बिल्डिंग है ना, वहाँ का ये सीन है। मतलब मेरे जो हॉल की बालकनी है ना, वहाँ से इतना क्लियर दिख रहा था और इतना हम मतलब समझ लो हमारी बिल्डिंग के तो हमने मज़े लिए ही थे, पास वाली बिल्डिंग के भी हमने फुल मज़े लिए थे। तो वहाँ पर एक पूरा जैसे ना रथ होता है, पूरा रथ जो था वो मंगाया था इन्होंने, और बच्चे जो थे उनमें से शायद किसी को राम और सीता बनाया था और उस रथ में उनको बिठाया था और एक पूरी झांकी जो है वो निकाली गई थी। और उसके बाद में ना जो बिस्तर वगैरह थे ना, पूरे ही बिल्डिंग में नीचे ना बिस्तर वगैरह बिछाए थे और फिर वहाँ पर कीर्तन वगैरह हुआ था। तो मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना सही में। और मतलब पूरा दिन तो हमने ये पास वाली बिल्डिंग जो थे उसके मज़े लिए थे, और फिर शाम हुई तो फिर हम लोग नीचे उतरे। तो हमारी बिल्डिंग में भी पूरी वो रंगोली वगैरह ये सब कुछ जो थी वो अच्छे से बना के रखी हुई थी, पूरी लाइटिंग्स वगैरह थी। और उसके बाद में फिर मम्मी जी, बाबूजी और हम सब जने मतलब जैन साहब, क्योंकि इनकी भी जो शॉप थी ना वो मतलब सुबह शायद 2 या 3 घंटा ही खुली थी, उसके बाद में सब ने शॉप जो थी वो बंद कर दी थी। तो घर पर ही थे ये। फिर शाम को हम बाहर निकले तो बाहर लाइटिंग्स वगैरह सब मतलब बहुत अच्छा माहौल था। तो कुछ इस तरीके से हमने 22 जनवरी, जो कि एक यादगार दिन रहेगा हर इंडियंस के लिए, तो इस तरीके से सबने सेलिब्रेट किया था, हमने भी सेलिब्रेट किया। तो बस फिर रात को तो हम लोग सब सो गए। और अब ये जो क्लिप है ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि ट्यूसडे मॉर्निंग, आज ही का दिन है। आज सुबह ही मैंने शूट किया था और आज ही मैंने एडिट करके आपको मतलब आपके साथ में वीडियो जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो सुबह कितनी बजे उठ गई थी मैं, आज 5:10 या 5:15 बजे के करीब में कुछ उठी थी। और उठने के बाद में बस वही रूटीन के जो कुछ काम होते हैं वो किए। उसके बाद में बच्चों को उठाया, जो कि सर्दियों में सबसे बड़ा काम होता है। सबसे पहले तो खुद को उठाना, उसके बाद में बच्चों को उठाना। तो फाइनली सब लोग उठ गए थे, मतलब परी, विहान और मैं, हम तीनों, बाकी सब जने सो रहे हैं। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। और आज बच्चों के टिफ़िन में बन रहा है बच्चों की डिमांड पर अप्पम, वेजिटेबल अप्पम जो होता है ना वो बन रहा है। और सुबह सुबह अप्पम के चक्कर में ना थोड़ा लेट भी हो गया था, क्योंकि सब्जियाँ जो थी ना उनको मुझे चॉप तो नहीं, खैर करना तो मुझे चॉपर के अंदर ही था, लेकिन फिर भी उसमें भी थोड़ा वो टाइम तो लग ही जाता है। तो जैसे मैं उठी थी ना तो सबसे पहले मैंने सूजी जो थी ना वही भिगो दी थी, और उसके अंदर जो सब्जियाँ मेरे पास में थी वो मैंने इसमें डाली, जैसे कि खीरा ककड़ी डाली है, टमाटर डाला है, शिमला मिर्ची डाली और कॉर्न डाले। ये 4 सब्जियां मैंने इसके अंदर डाली है। और बस यहाँ पर फटाफट से एक बैच बना दूँगी, एक बैच जो है वो इनफ हो जाएगा। और बस उसके बाद में बीच बीच में जाके बच्चों को जगाना है। मतलब उठ तो गए हैं खैर, लेकिन वो ब्रश कर रहे हैं। और मतलब मेरे जो बच्चे हैं ना वो ब्रश करने के टाइम पर हर कमरे में बैठ के ब्रश करते हैं। मतलब वॉश बेसिन के वहाँ पे खड़े होके वो ब्रश नहीं कर सकते। वो सबसे पहले तो पेस्ट लेंगे, उसके बाद में जाके हॉल में सोफ़े पर बैठेंगे, फिर वहाँ पे मैं उनको डांटूंगी तो वहाँ से उठ के फिर बेडरूम में चले जाएंगे। तो इस तरीके से ना तीनों चारों रूम में सब जगह घूमते घूमते वो ब्रश करते हैं। तो सुबह सुबह ब्रश के चक्कर में तो वो इतनी डांट खाते हैं। लेकिन हाँ, एक बार ब्रश कर देते, मुँह धो देते, उसके बाद में उनकी नींद जो है वो खुल जाती है। और उसके बाद में फिर मुझे बहुत ज़्यादा उनके साथ में मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, फिर वो फटाफट से अपना काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो बातों बातों में अप्पम बन गए हैं। बच्चों का टिफ़िन मैंने भरना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा सॉस भरा है। फ्रूट ब्रेक में मैं ये पेड़ जो मेरे पास में पड़े हुए थे, नाशपाती, वो भर दूँगी मैं। और बस यहाँ पर बच्चों का टिफ़िन जो है वो हो गया रेडी। और अब मैं फटाफट से दोनों को नीचे बस में बिठा के फिर आपसे मिलती हूँ।
तो यहाँ पर बच्चों को बस में बिठाने जा रही थी, तो मैंने नाइट ड्रेस पहन रखी थी, तो गाउन पहन रखी थी, तो वो चेंज करके मैंने सूट डाल दिया और अभी बस दोनों बच्चों को ना बिठाने जाऊँगी। और इस टाइम पे पता है आजकल मेरा मन क्या होता है कि बच्चे दोनों नीचे अकेले ही चले जाएं, मुझे छोड़ने ना जाना पड़े, क्योंकि एक तो बस इतनी जल्दी आती है, इतना अंधेरा भी हो रहा था, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं जैसे ही नीचे जाती हूँ ना, जाते में तुरंत बस आ जाती है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं फालतू मेहनत करती हूँ, लेकिन बच्चे दोनों जिद करते हैं कि मम्मी नहीं, आप नीचे छोड़ने के लिए आओगे। तो बस दोनों बच्चों को बस में बिठा के ऊपर आ गई थी। आने के बाद में फिर वही अपने लिए चाय वाय बनाई है, छोटे मोटे और काम निपटाए हैं, और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर लंच की तैयारी। तो लंच के अंदर ऐसे आज कोई मतलब प्लानिंग थी नहीं, लेकिन फ्रीज में जो थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ पड़ी थी ना, वो सारी मैंने निकाल दी है, और इन सबको मिलाकर मैं एक मिक्स वेज बनाने वाली हूँ। तो कई बार ऐसा होता है ना कि पर्टिकुलर कोई सब्ज़ी होती है ना, वो हमको इतनी पसंद नहीं आती, बच्चों को भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन उन सब्जियों को अगर हम कॉम्बिनेशन में बना देते हैं ना और कुछ ट्विस्ट दे देते हैं ना, तो फिर वो सब्जियां खाने में थोड़ी सी अच्छी लगती है। तो जैसे कि थोड़ी सी टिंडोरी पड़ी थी मेरे पास में, थोड़ा सा जो काचरा होता है ना, खट्टा वाला, काचरी भी बोलते हैं उसको, तो वो पड़ा हुआ था, और थोड़ी सी क्या पड़ी हुई थी, थोड़ी सी शिमला मिर्ची, हाँ। तो 2 शिमला मिर्ची जो थी वो तो मैंने सुबह अप्पम में डाल दी थी, और 2 और पड़ी हुई थी, तो वो मैंने अभी इसके अंदर डाल दिए। तो यहाँ पर बस ये मिक्स वेज बनेगी, आयरन की कढ़ाई में बनाऊँगी। बहुत दिन बाद इस बार आयरन की कढ़ाई में सब्ज़ी बना रही हूँ, भूल ही गई थी एक्चुअली, ये कढ़ाई रख दी थी ना, तो दिमाग से निकल गया था। तो सबसे पहले तेल में राई ज़ीरा हींग डाला है, उसके बाद में जो काचरा है वो और टिंडोरी ये डाल दिए। थोड़ा सा नमक डाल के इसको पहले पकने दूंगी, और शिमला मिर्ची तो बाद में डालूंगी क्योंकि वो फिर जल्दी पक जाती है। और यहाँ पर वॉइस ओवर है ना, आज मैं थोड़ा सुबह कर रही हूँ, और बाहर पीछे से आपको ना बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी धम धम की, तो वो मम्मी जी कपड़े धो रहे हैं, शायद उनकी कोई साड़ी वगैरह, तो उसको ना कूट के वो धो रहे, उसकी आवाज़ आ रही है। और अभी भी मेरे को वॉइस ओवर करना बहुत ज़रूरी है, अगर अभी नहीं करूँगी ना तो फिर बाद में मतलब काम में इतना लग जाते हैं ना, तो फिर काफ़ी लेट हो जाता है। और आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जो वीडियो है ना, वो मैं दिन को मतलब 1 बजे तक कैसे ना कैसे करके अपलोड कर दूँ। तो मैंने आजकल नया शेड्यूल बनाया है। पता है होता क्या है कि इतनी मेहनत से मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन व्यूज़ जो है वो मेरे इतने नहीं आ रहे हैं। तो मैं पता है यही कोशिश करती रहती हूँ कि मैं क्या चेंज जो है वो वीडियो के अंदर लेकर आऊँ। शायद टाइम मेरा गलत है, मतलब वीडियो अपलोड करने का पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए थोड़ा सा कि मेरे वीडियोस जो है वो क्यों इतने नहीं चल पा रहे, इतने अच्छे मतलब ये नहीं आ रहे हैं, व्यूज़ भी नहीं आ रहे, और सब्सक्राइबर तो मतलब इतने कम बढ़ रहे हैं ना। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा मुझे मोटिवेट कीजिए। तो बस यहाँ पर किचन का काम वाम करने के बाद में नहा धो के मैं चली गई थी मंदिर, और मंदिर से आने के बाद में फिर मैंने रोटी बनाई, सबने यहाँ पर खाना खा लिया है। और अब मैं यहाँ पर अभी तसल्ली से आराम से अपना जो फेवरेट काम है घर की क्लीनिंग का, मेरी हाउस क्लीनिंग का काम जो है डेली रूटीन में आता है, ये करती हूँ। और डेली रूटीन में आप लोग पूछते हो कि दीदी आप मतलब कि क्लीनिंग में आप क्या रोज़ घर की डीप क्लीनिंग करते हो क्या? तो डीप क्लीनिंग करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि घर खैर 2 BHK ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्नीचर बना हुआ है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे डेली रूटीन में क्लीन करनी पड़ती है, जैसे कि ये टीवी यूनिट है, और उसके अलावा जो सेंटर टेबल है, डाइनिंग टेबल है, सोफ़ा है, और मेरे रूम में बेड वगैरह ये सब तो क्लीन होते ही है। तो ये तो डेली बेसिस पर क्लीन होते हैं, और इसके अलावा फिर कोई ना कोई एक आध पोर्शन में ज़रूर ले लेती हूँ जिसकी मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है। और किसी दिन ऐसा है कि अगर मन नहीं होता है तो फिर डीप क्लीनिंग स्किप भी कर देते हैं। मतलब ऐसा है कि मूड के ऊपर है, ऐसा कोई मेरे ऐसा रूल्स नहीं बना हुआ है हार्ड रूल्स के करना ही करना है। लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा सा साफ़ सफाई का कीड़ा है, मुझे साफ़ सफाई जो है वो पसंद है, और मैं बहुत शौक़ से अपने घर को साफ़ सुथरा करती हूँ। तो यहाँ पर हॉल जो है उसकी मैंने क्लीनिंग जो थी वो कर दी थी, और उसके बाद में मैं आई थी बेडरूम में बच्चों के। तो यहाँ पर भी चीज़ें थोड़ी सी तहस नहस हो रही थी, बच्चों के टॉवल वगैरह इधर उधर पड़े हुए थे, तो उनको मैं सबसे पहले सुखा दूँगी। और विंडो जो है वो आजकल थोड़ी लेट ही खुलती है, क्योंकि सुबह थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है। तो यहाँ पर बस अब मैंने विंडो कुछ देर के लिए खोली है, फिर थोड़ी देर में मम्मी जी मतलब बाबूजी इधर आएंगे, मम्मी जी तो खैर नहीं, तो फिर वो वापस से खिड़की बंद कर देते हैं। तो थोड़ी सी देर में कोशिश करती हूँ कि खिड़की खुल जाए, तो थोड़ी सी सफोकेशन भी कम हो जाए और बाहर की फ्रेश एयर जो है ना वो अंदर आ जाए। तो ये रूम जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल गंदा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर मम्मी जी बाबूजी रहते हैं, तो मतलब वो उठते हैं तो अपने ब्लैंकेट वगैरह वो खुद ही फोल्ड कर देते हैं, तकिया वगैरह वो रख देते हैं। खाली कुछ चीज़ें बच्चे इधर उधर मतलब रखते हैं ना, तो उनको मैं अरेंज कर देती हूँ, और थोड़ा सा मतलब जो ड्राई डस्टिंग होती है ना वो कर लेती हूँ। तो ये काम करने के बाद में फिर मैं आ गई थी अपने रूम में। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोई ना कोई एक पोर्शन ज़रूर लेती हूँ जिसको मैं थोड़ा सा डीप क्लीन करूँ या कुछ एक्स्ट्रा क्लीनिंग। तो आज मुझे मेरी वार्डरोब का ये जो डोर है ना, इनको मुझे बाहर से क्लीन करना था।
तो बस इसको मैं क्लीन करूँगी। तो DIY क्लीनर से उसको पूरे ही डोर को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और उसके बाद मैं ड्रेसिंग टेबल क्लीन करूँगी। तो बस ये मेरी क्लीनिंग की रूटीन है। और एक रूम में आप करीबन समझ लीजिए ना कि 10 मिनट जो है, मुझे 10 से 12 मिनट चाहिए। तो 2 रूम हैं, एक हॉल है, तो समझ लीजिए कि करीबन 30 से 35 मिनट जो है वो मुझे डस्टिंग में लगता ही लगता है। तो यहाँ पर मैं डस्टिंग कर ही रही थी और इसी बीच में मेरी जो हाउस हेल्पर है ना, उनका फ़ोन आया कि आज वो थोड़ा सा जल्दी आएगी, क्योंकि शायद बीच में एक आध काम थे नहीं। तो खैर इस टाइम पे मेरी किचन की क्लीनिंग जो थी वो बाकी थी, बर्तन भी बाकी थे। लेकिन अब जब उनका फ़ोन आ गया तो मैंने सोचा कि अभी मना नहीं बोलती हूँ, नहीं तो अगर वो अभी नहीं आएगी ना तो फिर डायरेक्ट काफ़ी लेट आने वाली थी। तो फिर मैंने बस जल्दी जल्दी में उनको बुला दिया। तो मैं ये सोच रही थी कि वो ना झाड़ू वाड़ू निकाले जब तक मैं फटाफट से किचन की क्लीनिंग कर दूँ, लेकिन वो तो इतना सुपर फास्ट काम करते हैं ना, इतना स्पीड में ना, कि फिर मैं तो उनको टक्कर ही नहीं दे पा रही थी। मतलब मैं यहाँ पर सिर्फ सोफ़ा वगैरह उसको झिटक के और मतलब बिछा ही रही थी जब तक कि उन्होंने दोनों रूम में और किचन में झाड़ू भी निकाल दिया था। तो बस फटाफट से सोफ़े के कवर जो है वो ठीक करके मैं दौड़ी दौड़ी गई थी किचन में। मतलब ये था कि किचन की क्लीनिंग तो खैर नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे ना तो भी चलो थोड़ा सी मेरी मेहनत जो है वो कम, मतलब मेहनत मुझे कम करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मेरा सर्विस प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा छोटा है और बर्तन साफ़ करती हूँ तो पानी थोड़ा बहुत नीचे गिरता ही है। लेकिन हाँ, आंटी ने जो मतलब दोनों रूम, मतलब ये पूरे घर में झाड़ू निकाल दिया था और दोनों रूम और पैसेज वहाँ पर पोछा लगाया था। तब तक मेरे जो बर्तन थे, मतलब पूरी बास्केट भर के बर्तन थे, वो भी मैंने साफ़ कर दिए थे। और उसके बाद में मतलब जो प्लेटफॉर्म पे थोड़ी बहुत जो गंदगी थी, मतलब जो सामान इधर उधर फैला था ना, उनको भी मैंने अरेंज कर दिया था। और एक बार का थोड़ा सा मैंने पोछा जो है रफली लगा दिया था। फिर झाड़ू पोछा वो करके गई। उसके बाद में मैंने तसल्ली से पूरा ही किचन जो था ना वो अच्छे से साफ़ किया। तो ये थी मेरी आज की मॉर्निंग रूटीन। मतलब सुबह कितनी बजे से, 7 साढ़े 7 बजे से मैंने आज का वीडियो शुरू किया था और अभी करीबन 1 बज के शायद 20 मिनट का कुछ टाइम हो रहा था, क्योंकि जैसे ही मेरा काम कंप्लीट हुआ और बच्चे आ गए थे, तो बच्चे बस वो 1:20 और 1:25 तक आ जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की मॉर्निंग रूटीन। सुपर बिजी प्रोडक्टिव इंडियन हाउसवाइफ की मॉर्निंग रूटीन। सबके घर में यही काम होते हैं और शायद इसी तरीके से करते हैं, क्योंकि मेरे पास में कॉमेंट भी आते हैं कि आपकी जो रूटीन है वो हमसे मिलती जुलती है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड।